हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना क्लास बोर्ड मेरी केपी क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है केपी क्लासेज नाम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पे जो क्वेश्चन डाल रहा हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं, इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, इसलिए तैयारी करते रहिए। ये देखिए चैप्टर 10 का जो थ्योरम है 10.2 इंपॉर्टेंट है। इस क्या है थ्योरम? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, यानी आउटर पॉइंट ऑफ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। ये देखिए ये आउटर पॉइंट है, बाह्य बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट पी। इससे सर्कल पे क्या ड्रॉ की गई है? टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। द टेंजेंट, सॉरी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू और सर्कल आर इक्वल। इन एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो लेंथ में इक्वल होगी। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है दिया है, क्या है दिया है, गिवन। ओके, वृत्त का केंद्र O is center of circle, ठीक है। स्पर्श रेखा टेंजेंट्स लाइन PA, PB, त्रिज्या रेडियन OA, OB। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सिद्ध करना है, प्रूव दैट PA इक्वल PB, यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई ये स्पर्शिका और ये स्पर्शिका लेंथ इन लंबाई में समान होती है। यानी ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एट सर्कल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की गई वो लेंथ में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो ये अपने को इक्वल करनी है। अब करेंगे अपन रचना, कंस्ट्रक्शन। ओके, जॉइन ओपी को मिलाया। ओके, नेक्स्ट रहेगा अपने पॉइंट प्रूफ। क्या रहेगा? प्रूफ, यानी उपपत्ति, कई भी उत्पत्ति भी बोलते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, क्या होगी? देखिए जैसे अपन ओपी को ज्वाइन करेंगे, ओपी को मिलाएंगे तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? दो। उपपत्ति हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा
एक दूसरे पर लंबवत होती है। तो we know that radius and tangent are perpendicular each other। OA perpendicular AP, comma OB perpendicular BP। So angle OAP equal 90 degree, angle OBP equal 90 degree। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में ये ट्राइंगल है, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल है, फर्स्ट हो जाएगा ओ ए बी एंड यानी एवं ट्राइंगल ओबीपी ट्राइंगल ओएपी और ओबीपी में। देखिए अब इसमें क्या ले लेंगे, सबसे पहले ले लो एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ बी पी। एंगल फर्स्ट ट्राइंगल है ओ ए पी, सेकेंड ट्राइंगल है ओ बी पी, दोनों क्या करेंगे ईच 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड क्या ले लेंगे OP इक्वल OP कॉमन एंड हाइपोटेनस कर्व। थर्ड कौन रहेगी OA इक्वल OB, वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कल, ये ऐसे लिख दो नीचे रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, ये कौन है राइट एंगल, ये कौन है हाइपोटेनस, ये कौन है साइड। राइट हाइपोटेनस साइड यानी आर एच एच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया सर्वांग समता नियम से। ट्राइंगल ओएपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओबीपी बाय सीपीसीटी पीए इक्वल पीबी एचपी। तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे अपने टेंजेंट ड्रॉ की थी, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ की थी वो लेंथ में क्या होगी इक्वल, यानी बाह्य बिंदु से सर्कल पर यानी वृत्त पर जो स्पर्शरेखा खींची वो लंबाई में क्या होगी इक्वल होगी। तो इस टाइप से अपन थ्योरम 10.2 है जो एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से तैयार करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.1 अध्याय 10 वृत्त प्रश्न नंबर 8 एक वृत्त के परिगत यानी 4 बार चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। सिद्ध करना है AD plus CD equal AD plus BC if a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe ABCD एक जो quadrilateral है वो circumscribe यानी सर्कल के चारों तरफ है सर्कल ठीक है सर्कल के चारों तरफ यानी क्या खींचा गया है एक quadrilateral खींचा गया है तो quadrilateral circumscribe a circle तो वृत्त के बाहर चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है तो ये कह रहा है AB plus CD equal AD plus BC इनको अपने को प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट जो प्रूव दैट है वो कैसे करना है इसके लिए फर्स्ट पॉइंट रहेगा दिया इन गिवन वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ठीक है ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है सर्कल के सर्कमस्क्राइब है सर्कल के सर्कमस्क्राइब है टू प्रूव ये सिद्ध करना है इसके अंदर क्या टू प्रूव करना है तो जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर देखा है AB plus CD equal AD plus BC फिर उपपत्ति यानी प्रूफ हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर बिंदु से देखिए ये वृत्त का बाहर बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट है यहां से ये जो टेंजेंट है ये और ये लेंथ में इक्वल होगी लेंथ में क्या होगी इक्वल वृत्त का बाहरी बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट से ये टू टेंजेंट है फर्स्ट फीट सेकंड ठीक है ये दोनों लेंथ में इक्वल है तो क्या कह रहा है हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई में समान होगी वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल यानी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो लेंथ में इक्वल होगी तो ये AP इक्वल क्या है एस इक्वल होगी ये BP इक्वल BQ इक्वल होगी CQ इक्वल CR इक्वल होगी DS इक्वल DR इक्वल होगी इस टाइप से अपने को ये प्रूव करनी तो देखिए अब वृत्त के बाहर बिंदु B से स्पर्शित वृत्त का कौन सा बिंदु पहले अपन A ले लेते हैं चलो B ले लेते कोई बात नहीं B से कौन सा पॉइंट है B से स्पर्शिका तो एक्सटर्नल पॉइंट कौन है B से कौन सी BP इक्वल कौन है BQ तो ये दोनों टेंजेंट क्या है BP और BQ दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल है लेंथ में इक्वल क्यों है क्योंकि बाह्य बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है क्या की है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है तो ये दोनों इक्वल होगी ऐसे हम क्या कर लेंगे पॉइंट ए कर लेंगे क्या कर लेंगे पॉइंट ए ये हो गया पॉइंट बी अब ले लेते हैं पॉइंट ए ये सेम है सेम नोट करना है तो अब इसमें कौन है एपी किसके इक्वल हो गए एस ठीक है सिमिलरली अपने को चलना है क्या चलना है सिमिलर यानी इसी प्रकार तो ये लाइन है ना ये सेम टू सेम नाउ टेंजेंट लाइन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P तो यह हो जाएगा नाउ टेंजेंट लाइन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A यानी अब वृत्त के बाहर बिंदु A बाहर बिंदु कौन सा है A से स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट लाइन ये हो गई अब नेक्स्ट कर लेंगे एंड सेम आएगी कौन सा पॉइंट रहेगा सी कौन सा पॉइंट रहेगा सी और सी से क्या करेंगे सीआर कौन है एक्सटर्नल पॉइंट है सीआर एंड सीक्यू कौन सा पॉइंट ले पॉइंट ले लिया आपने सी तो सीआर इक्वल सीक्यू सीआर इक्वल सीक्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड ये हो गया आपकी इक्वेशन थर्ड फिर कौन सा पॉइंट रहेगा डी एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है एक्सटर्नल पॉइंट बी एक्सटर्नल पॉइंट ए यानी बाह्य बिंदु बी बाह्य बिंदु ए
बाय बिंदु सी बाय बिंदु डी, यानी एक्स1 पॉइंट सी एक्स1 पॉइंट डी। ये जो लैंग्वेज है ये सेम नोट करनी है, क्या हिंदी वाले हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करेंगे, सेम टू सेम रहेगी। अब ये कौन हो जाएगी, डी आर इक्वल डी एस, डी आर इक्वल डी एस। इक्वेशन नंबर 4 देखिए, ए से कौन सी है, ए पी इक्वल ए एस, जो अपन डाल ए पी इक्वल ए एस। बी से कौन सी है, बी पी इक्वल बी क्यू, इधर बी पी इक्वल बी क्यू। सी से कौन है, सी आर इक्वल सी क्यू, और डी से कौन है, डी आर इक्वल डी एस। ठीक है, समीकरण 1 2 3 व 4 जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, ये कौन सा है लेफ्ट, ये कौन सा है राइट। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर देंगे, राइट को राइट में। देखिए कौन है, बीपी प्लस एपी प्लस सीआर प्लस डीआर इक्वल बीक्यू प्लस एएस प्लस सीक्यू प्लस डीएस। तो देखिए फर्स्ट अपन कर लेते हैं एपी प्लस बीपी, ये लाइन एपी प्लस बीपी ऐड करना है, एपी और बीपी। फिर कौन है, सीआर प्लस डीआर, ये कर लो सीआर प्लस डीआर इक्वल क्या गिवन है भाई, बीक्यू। तो बीक्यू से ये बीक्यू है आधा पार्ट, ये कॉलम आधा पार्ट, तो क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। फिर कौन हो जाएगा प्लस सेकेंड कौन है ए एस प्लस बी एस। तो ये देखिए ए एस प्लस बी एस, इनको ऐड कर दो, ए पी प्लस बी पी यानी इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा ए पी प्लस सी आर प्लस डी आर ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा सी डी। फिर कौन है बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये बी क्यू प्लस सी क्यू कौन है बी सी, तो कर लो इक्वल बी सी प्लस ए एस प्लस बी एस, ए एस प्लस बी एस, तो क्या हो जाएगा ए डी। इस टाइप से अपने ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व होगा। और ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 11 है और 10 सॉरी 11 और 8, ये दोनों जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो सेम यहां तक सेम रहेगा, इसके नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 यहां तक सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। और उसके आगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, अपना पता चल जाएगा उसके आगे क्या सॉल्व करना है। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको भी अच्छी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टि से या बोर्ड के अकॉर्डिंग। देखिए अभी मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 8, अभी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट है वो यहाँ तक सेम है। कहाँ तक, यहाँ पे अपने को ट्रू दैट के अंदर चेंज कर देना है। ट्रू दैट में क्या नोट कर लेंगे, ए बी सी डी इज रोबस, यानी ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये अपने को इतना चेंज करना है। बाकी देखिए क्या कर रहे हैं, गिवन सेम रहेगा। गिवन सेम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा, समांतर चतुर्भुज। कौन सा है, समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम। क्या कर लेंगे, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे,
पैरेललोग्राम ABCD इज ये क्वाड्रिलेटरल हटा दो यहां से, तो क्या होगा पैरेललोग्राम। वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD इज पैरेललोग्राम। ड्रॉ पैरेललोग्राम, ये भी अपन हटा देंगे, गिवन के अंदर है। तो वृत्त के परिगत क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइब ऑफ सर्कल। ये देखिए वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD, परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD, तो ABCD इज पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइब ऑफ सर्कल, या 2 कर सकते हैं। और सर्कल में क्या है, परिगत है, तो ये हो जाएगा। अब अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ABCD इज रोमस, यानी ABCD समचतुर्भुज है। अधिक उत्पत्ति सेम रहेगी, ये पूरा यहां तक जो पार्ट है सेम रहेगा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 5, इक्वेशन नंबर क्या होगी 5। अब अपन क्या करेंगे, सिंस क्या है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अपन लिख देंगे ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। ये अपने को क्या है, गिवन है। ये क्या है, गिवन। ABCD पैरेललोग्राम है, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD, तो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram सर्कम स्क्वायर ऑफ सर्कल। तो अब ये हो गया ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD is a parallelogram। तो ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड क्या होती, इक्वल होती। तो नोट कर लो AB इक्वल CD, BC इक्वल AD, BC इक्वल AD। इक्वेशन नंबर क्या डालेंगे अपन 6, इक्वेशन नंबर क्या होगी 6। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फिफ्थ एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड 6 समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 और 6 से क्या कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। दोनों इक्वेशन देखो क्या है, AB, अब देखिए CD, इक्वेशन फिफ्थ और 6। अब देखिए फिफ्थ के अंदर AB प्लस CD इक्वल BC प्लस AD है, लेकिन 6 के अंदर AB और CD क्या है, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, AB प्लस CD किसके ऊपर है, AB के, तो लिख दो AB इक्वल, क्या लिखेंगे, इक्वल है BC, तो BC प्लस BC किसके इक्वल है, क्वेश्चन 6 में देखो AD के, तो BC, तो यहां पे अपने को इक्वेशन नंबर फिफ्थ में AD को हम क्या ले लेंगे, लेट कर लेंगे, AD को लेट कर लेंगे BC। क्यों लेट करेंगे, इक्वेशन 6 में गिवन, ये मतलब एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए 1AB और 1AB क्या होगा, 2AB, और 1BC और 1BC क्या देगा, 2BC। 2 से 2 कैंसिल, क्या रह जाएगा, AB इक्वल BC, AB इक्वल BC। सो या therefore AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। ओके, therefore ABCD is रोबस। यानी रोबस कब होता है, जब ऑल साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो देखिए एडजेसेंट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, जब व्हेन
side are equal in parallelogram. When proved adjacent side are equal in parallelogram, then parallelogram ABCD is convert into rhombus. एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी यानी क्रमागत भुजाएं इक्वल हो जाएगी, तो वो पैरेललोग्राम यानी वो समांतर चतुर्भुज किसमें रोम्बस यानी समचतुर्भुज में चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन नंबर 8 है वो यहां तक सेम रहेगा इक्वेशन 5th तक, और 5th के नेक्स्ट क्वेश्चन 11 चेंज हो जाएगा। वहां पे क्या करना है अपने को, जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम को अपने को किसमें चेंज करना था यानी समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज में चेंज करना था। इस टाइप से अपने क्वेश्चन है जो किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए सारे, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो इन क्वेश्चन के बोर्ड के अंदर आने के 99% चांसेस है, 102% चांस है, प्रैक्टिस अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सकेंद्रीय वृत्त क्या है, सकेंद्रीय वृत्त ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस की लेंथ चेंज होती है बट सेंटर सेम होता है, वो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस सर्कल के अंदर कह रहा है कि गिवन, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल लघु वृत्त की त्रिज्या r इक्वल 3 सेंटीमीटर। दीर्घ वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल कैपिटल R इक्वल 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दे रखिए आपको, तो जीवा AB की लंबाई लेंथ ऑफ कॉर्ड AB फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, हल, OP परपेंडिकुलर AB, then OPA equal OPB equal 90 degree। थ्योरम प्रमेय 10.1, ये दोनों इक्वल हो गए। अब अपन क्या कर लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बाय थ्योरम पीटी, बाय थ्योरम पीटी। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है अपने पास OPA
अब माइक करेंगे, ये देखिए ये अपने पास है बेस, ये कौन है बेस, ये कौन है हाइपोटेन्यूस, और ये कौन है परपेंडिकुलर। तो अपने पास बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए बेस क्या है, बेस अपने पास एपी और स्क्वायर है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या है, ओए और स्क्वायर है माइनस परपेंडिकुलर क्या है, ओपी और स्क्वायर है। अब ओए की लेंथ कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है 25 माइनस 9, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 16। तो AP स्क्वायर इक्वल 16 है, AP इक्वल अंडर रूट 16 इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो AP इक्वल 4 सेंटीमीटर, ऊपर दे रखा है AP इक्वल PB, AP इक्वल PB। थ्योरम 10.1 AP इक्वल PB, थ्योरम 10.1, ठीक है। तो AP और PB क्या है, इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं करो तो ऐसे करो, 10.1 नहीं डाला तो ये डालो OM परपेंडिकुलर AB, OM परपेंडिकुलर AB। तो OM क्या कर रहा है, AB कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। AP इक्वल PB है, AP कितना है, तो देखिए AP इक्वल अपने पास 4 सेंटीमीटर है, AP और PB इक्वल है, तो PB भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब अपने को कह रहा है जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी, AB इक्वल AP प्लस PB, AP प्लस PB। अब AP कितनी है भाई, AP 4 है, AP और PB इक्वल है, तो AP प्लस AP हो जाएगी 2 टाइम AP। अब ये AB इक्वल लिख देंगे 2 इंटू 4, तो AB इक्वल लेंथ आ जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर जो टेंजेंट है, ये स्मॉल सर्कल यानी छोटे वाले वृत्त के तो स्पर्श रेखा है, और बड़े वाले वृत्त के यानी लार्ज सर्कल के अंदर की कॉर्ड है। तो ये देखिए इसके अंदर टेंजेंट का काम भी कर रही है स्मॉल सर्कल पे, और कॉर्ड का काम कर रही है लार्ज सर्कल पे। तो इसके अपने को क्या इस कॉर्ड की क्या करनी थी, लेंथ फाइंड करनी थी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके सामने चैप्टर 10 सर्कल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वो मैं आपके सामने सॉल्व किए। तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपका अपना कैलाश कोड, धन्यवाद।